स्वागत है आप सभी का दोस्तों। हम लोग देखने वाले हैं बिजनेस लॉ का VBI क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है, आएगा भी, उससे बाहर नहीं आने वाला। जो दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम लोग कराएंगे इससे बाहर तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, ये बात पक्का है। पहला क्वेश्चन है, अनुबंध को परिभाषित करें तथा वैध अनुबंध के अनिवार्य पहलुओं पर चर्चा करें। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्कस द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत प्रस्ताव और स्वीकृति की अवधारणा को समझाइए। प्रस्ताव मतलब ऑफर को बताना है, स्वीकृति मतलब एक्सेप्टेंस को बताना है यहाँ पर, ठीक है। प्रस्ताव और स्वीकृति के आवश्यक नियम क्या है ये भी बताना है कि क्या आवश्यक नियम है, ये आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडरेशन क्या है, प्रतिफल को परिभाषित करें। कंसिडरेशन मतलब क्या हुआ, प्रतिफल, इसको हम लोग को डेफिनेशन बताना है इसका। साथ ही साथ एसेंशियल ऑफ वैलिड कंसिडरेशन मतलब वैध प्रतिफल के आवश्यक तत्व को भी हमें बताना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट मतलब शून्य करार क्या है। बहुत सारे वेरियस एग्रीमेंट डेट आर डिक्लेयर वॉइड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कितने सारे बताना है, ब्रीफली में आपको बताना है कि कौन कौन से एग्रीमेंट जो वॉइड एग्रीमेंट कहलाएंगे। भारतीय संविधान अधिनियम में शून्य घोषित किए गए विभिन्न कारणों को संक्षेप में उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चनों का उत्तर भी आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, वो हम लोग पढ़ाएंगे। क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन और आंसर के साथ टेलीग्राम पर आपको मिलेगा, तो इसलिए बेफिक्र हो जाइए, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। विक्रय अनुबंध से आप क्या समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से आप क्या समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के बता रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पिछले साल भी मिला था, इस साल भी मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल। यहाँ पर सेल्स और एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या अंतर है, बिक्री और बिक्री समझौते के बीच अंतर बताना है। अलग सवाल है, गारंटी के अनुबंध से आप क्या समझते हैं। What do you mean by contract of guarantee? गारंटी के अनुबंध और क्षतिपूर्ति अनुबंध के बीच अंतर बताना है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में भी आपको डिफरेंस बताना है। सारा का आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग क्वेश्चन और आंसर के साथ पढ़ाएंगे। आपको क्लास में ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बैंक चाहिए आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला सवाल है, शर्त और वारंटी से आप क्या समझते हैं। शर्त और वारंटी में क्या अंतर है। कंडीशन एंड वारंटी, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन एंड वारंटी, एंड कंडीशन एंड वारंटी का डिफरेंस बताना है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, अवैतनिक विक्रेता क्या है। अवैतनिक विक्रेता के अधिकार की व्याख्या करें। अनपेड सेलर किसको कहते हैं, व्हाट इज अनपेड सेलर, एंड एक्सप्लेन द राइट ऑफ अनपेड सेलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जाने से पहले अगर चाहते हैं कि एकदम डिक्टो क्वेश्चन आपके छप जाए, व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। एग्जाम के एक दिन पहले या फिर उसी दिन आपको क्वेश्चन पेपर बता दिया जाएगा, कुछ कुछ MCQ से बता दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में डिक्टो छपेगा। व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कीजिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। कहाँ पर लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। अगला सवाल है, परक्राम में लिखित क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। उदाहरण बताइए, उसका एसेंशियल फीचर्स भी आपको बताना है, मतलब क्या क्या विशेषता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, प्रोमिसरी नोट क्या है। वचन पत्र को परिभाषित करना है, एसेंशियल उसका जो आवश्यक तत्व है वो बताना है, और वैध वचन पत्र का नमूना भी आपको तैयार करके बताना है। अगला सवाल है, उपभोक्ता क्या है। इसको उपभोक्ता हम लोग किसको कहते हैं, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब एज पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता हम लोग किसको कहते हैं, ये आपको बताना है। आता है सवाल आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कुछ फीचर्स बताना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का फीचर बताना है, मुख्य विशेषता आपको बताना है उपभोक्ता संरक्षण का। अगला सवाल है, सीमित देयता भागीदारी के समापन और विघटन की प्रक्रिया की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। जो वाइंडिंग मतलब समापन जो हो जाता है या विघटन हो जाता है इसका, LLP का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, ये आपको बताना है। अगला सवाल है, प्रोस्पेक्टस से आप क्या समझते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, विषय वस्तु बताना है आपको। शेयर पूंजी से क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करें। शेयर कैपिटल किसको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल, डिफरेंट फॉर्म है शेयर कैपिटल का, वो आपको बताना है। LLP एंड पार्टनरशिप में क्या अंतर है,
अच्छा क्वेश्चन है, एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या अंतर है? एलएलपी और साझेदारी के बीच अंतर आपको बताना है। अगला सवाल है, एलएलपी क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? उसका क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रकृति है, ये आपको बताना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो देखना ही है, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों ने एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने एक्स्ट्रा दिया है, ये अगर आप देख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अगर इतना सारा क्वेश्चन है, 1 से 2 बार आप पढ़ोगे या फिर हमारा वीडियो चलाकर ही छोड़ दोगे, देख लोगे 1 से 2 बार, आपका काम हो जाने वाला है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्लासिफिकेशन करना है, मतलब उसका व्याख्या करना है। दूसरा क्वेश्चन में आपको कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट बताना, मतलब जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत संविदा करने के लिए सक्षम है। कॉम्पिटेंस कौन कौन से कॉम्पिटेंस है? तो 3 ही कॉम्पिटेंस होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा बेलमेंट के बारे में है, उसका राइट एंड ड्यूटी याद करके रखिएगा। प्लेज क्या होता है, राइट एंड ड्यूटी याद करके रखिएगा। एजेंसी किसको कहते हैं, उसका राइट एंड ड्यूटी याद कीजिएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स क्या है, और कब ओनरशिप गुड्स पास होता है सेलर टू बायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ पर शुरू में लिख दिया है, एक्स्ट्रा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज देखना है, चेक देख लीजिएगा एक झलक जरूर देख के जाना है आप लोग को। डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, 3 लेवल जो होता है कंज्यूमर का वो देख लीजिएगा। एलएलपी पार्टनरशिप का डिफरेंस तो बता ही दिया आपको। कंपनी किसको करते हैं, फीचर्स क्या है। शॉर्ट नोट आ सकता है कि कंपनी का फॉर्मेशन जो होता है एज पर कंपनी एक्ट 2030। उसके बाद एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है कंपनी का, मतलब वर्स्ट से वर्स्ट केस में आपको यही क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज ऊपर जो है वो उससे ज़्यादा आपको नहीं आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज भी कराएंगे, साथ साथ क्वेश्चन बैंक का पूरा क्वेश्चन देखेंगे विद आंसर, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब कुछ देखेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच।